भगवते श्री अरविन्दाय ॐ नमो भगवते श्री अरविन्दाय ॐ नमो भगवते श्री अरविन्दाय ॐ नमो भगवते। आज आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और 4 अप्रैल की क्या महत्ता है इसके बारे में 1-1.5 मिनट में आप लोग को बताती हूँ। जिनको नहीं, वैसे तो मोस्ट पीपल यहाँ पे श्री अरबिंदो के भक्तजन हैं, सब जानते हैं। पौंडीचेरी में एक चेटियार हाउस है, चेटियार्स की, और मिस्टर चेटियार को 4 अप्रैल 1910 के कई दिन पहले, ऑलमोस्ट अ मंथ और सो, आई डोंट नो द एग्जैक्ट डेट, उनको सपने में ईश्वर आए और उन्होंने कहा कि आपके घर पर और कोई महान योगी नॉर्थ इंडिया से आएंगे, आपके घर में शरण लेंगे, ब्रिटिशर्स से बच करके आ रहे हैं क्योंकि ये फ्रेंच टेरिटरी है। आप उन्हें शरण दीजिएगा और अपने बेसमेंट को उनके लिए तैयार कर दीजिए। और क्योंकि ईश्वर की खुद की वाणी थी, उनके स्वप्न में थी कि महान योगी आने वाले हैं, तो उन्होंने अपने बेसमेंट को बिल्कुल ठीक किया। बेसमेंट ही नहीं, फर्स्ट फ्लोर भी 2-3 कमरे ठीक कराए। कुछ दिन श्री अरबिंदो उनके बेसमेंट में रहे। उन्होंने अपने पुण्य चरण उनके घर में 4 अप्रैल 1910 शाम के 4:04 बजे उन्होंने चरण रखे थे। और ईश्वर की कृपा है कि हम लोगों को भी ये श्री अरबिंदो के रेलिक्स 2 तारीख को मिले, 3 को लखनऊ आए और 4 तारीख को 4:04 पर उनका इंश्राइनमेंट करेंगे। और कुछ दिन उन्होंने बेसमेंट में रहे, उसके बाद में फर्स्ट फ्लोर पे रहे। और वहाँ कुछ श्री अरबिंदो के भक्त हैं, वेरी सिंपल बट वेरी वेरी डिवोटेड टू हिम, जो वो ऊपर के दोनों कमरों को मेंटेन कर रहे हैं। एक कमरा था जहाँ श्री अरबिंदो की मीटिंग प्लेस थी, कुछ ही लोगों से मिलते थे, और एक कमरा था जो उनका सोने का कमरा था। और उस कमरे में भी उन्होंने एक, चेटियार जी ने ऐसे एक, क्या कहें उसको, सुरंग बनाई जिसमें कि भोजन नीचे से तैयार होकर के उस सुरंग से ही ऊपर जाता था और भोजन करके फिर वो प्लेट वापस नीचे चली जाती थी। सीढ़ी में भी उन्होंने ऐसा मुखा चेटियार जी ने बनवाया ग्लास लगा के, जिससे ऊपर से विजिबल हो जाए अगर ब्रिटिश पुलिस या कोई आ रही है। तो इसलिए 4 अप्रैल का 4:04 का ये महात्म है। 3:55 तक मेडिटेशन करेंगे ऑन द मदर्स ऑर्गन म्यूज़िक। इट इज़ वेरी मेडिटेटिव। जयपुरिया स्कूल में पूरा टाइम मदर का ऑर्गन म्यूज़िक चलता है, दिन और रात, तो उसका असर हम लोगों ने देखा है। तो उसी पे अब मेडिटेशन होगा 4:05 तक। उसके बाद में हम लोग इंश्राइनमेंट करेंगे। जो लोग सामने बैठे हैं 6-7 जने, वो लोग इंश्राइनमेंट करेंगे, और पीछे जितने लोग हैं सब एक दूसरे का हाथ पकड़ते रहें तो पूरी चेन बन जाएगी। सबने इंश्राइनमेंट किया है, कोई एक व्यक्ति विशेष ने नहीं किया है।
ईश्वर प्राप्त व्यक्ति की चेतना एक अलग प्रकार की होती है। यह शाश्वत है, दिव्य है। यदि ऐसे व्यक्ति से जुड़ी वस्तुएं उसकी चेतना का प्रभाव लेती हैं, तो ऐसा किसी भी चीज के साथ होता है जो उसके शरीर का हिस्सा बनती है। प्रत्येक भाग उस चेतना को निरंतर अवशोषित करता है जो शरीर में स्थित है। इसलिए हमारी आध्यात्मिक परंपरा में जो देवत्व को प्राप्त कर लेते हैं, उनका अंतिम संस्कार नहीं किया जाता है। जब वे भौतिक शरीर त्याग देते हैं, तो उनके शरीर को समाधि दे दी जाती है, ताकि दुनिया की भलाई के लिए उनके दिव्य स्पंदनों को संरक्षित किया जा सके। माना जाता है कि उन्होंने दिव्य स्पंदनों को चेतना में अवशोषित कर लिया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि श्री अरविंद पारंपरिक ईश्वर प्राप्ति अवस्था, जीवन मुक्त प्राप्ति से परे चले गए थे। उन्होंने मानव जाति के लिए उच्चतम सत्य चेतना को स्वयं में आवाहन और मूर्त रूप देने का काम किया। उनके जीवन की इस विशेषता का एक विशिष्ट साक्ष्य इस अनूठे तथ्य से मिलता है कि उनके भौतिक शरीर त्याग देने के बाद भी वह अतिमानसिक चेतना की चमक को प्रक्षेपित करता रहा। पूरे 5 दिनों तक शरीर विखंडित नहीं हुआ। हमारे लिए सौभाग्य से श्री अरविंद के शरीर के कुछ अमूल्य अंश जैसे बाल, नाखून, उनके वह सेवक जो व्यक्तिगत रूप से श्री अरविंद की सेवा किया करते थे, उनके द्वारा संरक्षित किए गए हैं। यह श्री अरविंद के व्यक्तित्व के हिस्से हैं जो अपोषित हैं और अवशेषों के रूप में दूर ले जाए जाते हैं। जहाँ ये अवशेष हैं, वहाँ श्री अरविंद की भौतिक उपस्थिति है। श्री अरविंद उन सभी पुण्य स्थलों में हैं जहाँ उनके अवशेष उनकी सर्वोच्च व्यक्तित्व और अव्यक्तित्व, उनकी शांति, प्रकाश और आनंद में स्थापित हैं। उनकी ज्योतिर्मय शक्तिशाली उपस्थिति है। यह उनकी उपस्थिति है कि हमेशा सब कुछ नया बनता है और मानव जाति को उसके स्वर्णिम भाग्य की ओर आगे बढ़ने में सहायता करता है। अवशेष हमें हमेशा चैत्य की चेतना में रहने और वांछित प्रगति को स्वाभाविक और आसान बनाने में मदद करते हैं। वे पृथ्वी के परिवर्तन के लिए दिव्य के 5 गुना वैभव को नीचे लाते हैं। उनकी उपस्थिति शांति, शक्ति, प्रकाश और आनंद। उनकी शक्ति तब तक काम करती रहेगी जब तक अतिमानस हमारे पार्थिविक अस्तित्व का स्थापित सत्य नहीं बन जाता। अवशेष क्रिया में अतिमानस के प्रतीक हैं। प्रकृति में अनंत और उनके कार्यों में कालातीत होने के कारण उनकी शक्ति अपने आप में प्रकट होती है और अपने आप में एक नई सृष्टि, एक नई पृथ्वी, एक नई जाति होती है। यह हमारे लिए भेजी गई एक विशेष कृपा का प्रतीक है, एक कृपा जो हमारे पास आती है। हमें केवल इसे प्यार और कृतज्ञता के साथ स्वीकार करने की जरूरत है और इसे हमारी चेतना और हमारे दिल को छूने और हमें अपने स्वयं को आत्मज्ञानी स्वभाव में बदलने की अनुभूति दें। हमने देखा है कि जब पहली बार अवशेष दिए गए थे तो श्री माँ ने उसे कितना महत्व दिया था। उन्होंने कहा था कि श्री अरविंद के शरीर का प्रत्येक अणु अतिमानसिक चेतना से भरा हुआ था। हम जानते हैं कि जैसे ही उन्होंने भौतिक शरीर त्यागा, उनका शरीर अतिमानसिक प्रकाश से दमक रहा था। वह चेतना कोई नश्वर वस्तु नहीं जो भौतिक शरीर के त्याग के साथ समाप्त हो जाती है। यदि ऐसा होता तो समाधि को स्पर्श करने पर हमें ऐसी असाधारण शक्ति और सामर्थ्य का अनुभव नहीं होता। हम जानते हैं कि जहाँ भी अवशेष स्थापित हैं, वहाँ एक अलग प्रकार की शांति और प्रशांति रहती है। इसलिए अवशेष मात्र स्मृति चिन्ह नहीं है। अवशेष श्री अरविंद की जीवित उपस्थिति है। यह एक विशेष आध्यात्मिक शक्ति का जीवंत केंद्र है, जिसे सत्य के सूर्य तक अपनी यात्रा का मार्गदर्शन करने और नेतृत्व करने के लिए पृथ्वी पर लाया गया है। उचित रूप से देखभाल करने पर यह स्थान अपने विकिरण में बढ़ता है। यह हमेशा नया रहता है। यह अवशेष के पीछे की सच्चाई है। इस सत्य को हमेशा जीवित रखना और उसे उचित सम्मान देना ही अवशेष हमसे मांग करते हैं।